अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम व्यूवर्स की हर एक ख्वाहिश को पूरा करें और आपकी ज़िंदगी में हमेशा सुकून और खुशहाली रहे। आमीन। ये दुआ खालिसतन दिल से आप तमाम व्यूवर्स के लिए है और आप सब व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो आप मुझे कमेंट्स में दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जी, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज के दिन मैंने अपना यूजुअल नाश्ता किया था जिसमें मैंने ओट्स खाए थे विद नट्स एंड फ्रूट्स और साथ में मैंने एक एग का सैंडविच बनाया था विद 1 स्लाइस एंड अ कप ऑफ टी। और आज के दिन ना मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर, तो हम जब बहनें इकट्ठी होती हैं और नाइट ओवर करती हैं ना, तो हम ऑफ कोर्स रात में देर तक जागते भी हैं, बातचीत भी करते हैं और फिर इसी तरह से जब ज़्यादा टाइम गुज़र जाता है तो हम डिसाइड करते हैं कि अब हम फजर की नमाज़ पढ़कर ही सोएंगे। तो आज के दिन जब हमें मिडनाइट हो गई और फजर की अज़ान से 1 घंटा पहले मेरी सिस्टर ने कहा कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, तस्बीहात पढ़ लेंगे और उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और जब रोशनी हो जाएगी तब सोएंगे। तो अल्लाह के फजल करम से हमने ऐसा ही किया और फिर जब नाश्ता किया और मेरी सिस्टर ने कहा कि हम आज ना सूरह वद्दुहा की तिलावत करते हैं, हम मिलकर बैठ जाते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर, उनकी डॉटर और मेरे बच्चे हमने सूरह वद्दुहा की तिलावत की मिलकर बैठकर। और उस तिलावत से पहले मेरी सिस्टर ने कहा कि आप ना बाहर से ही मिठाई मंगवा लें। तो मैंने कहा कि मिठाई नहीं मंगवाते हैं, मैं ख़ुद घर पे गुलाब जामुन बनाती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने 2 कप दूध लिया है, नीडो दूध था। आप एवरीडे भी ले लें तो एवरीडे से बहुत ज़्यादा मज़े के गुलाब जामुन बनते हैं। यहाँ पे मेरे पास नीडो अवेलेबल था तो मैंने नीडो 2 कप, उसमें 2 अंडे डाले हैं, 2 टेबलस्पून सूजी डाली है, रोस्टेड सूजी, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है, भर के 1 टीस्पून। और अब यहाँ पे मैं उसको मैंने हल्का हल्का दूध के साथ गूंद लिया था और ये थोड़ा स्टिकी होता है, तो मैंने थोड़ा इसको हल्का सा दूध डाल के वो किया था, गूंदा था। और इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑयल भी मैंने ऐड किया था, आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके इक्वल बॉल्स बना लें और सारे बॉल्स जब इकट्ठे बन जाएं तो फिर उनको एक ही बार में हमने डीप फ्राई करना होता है ताकि इक्वली डीप फ्राई हो, इक्वल कलर आ जाए इनका। तो यहाँ पे मैंने सारे बोल्स बना कर रख लिए एंड ट्रस्ट मी कि इतनी बरकत थी उस कलाम की और उसके पढ़ने के सोचने में ही कि मैंने जब ये लड्डू बनाना शुरू किए तो मैंने इतनी जल्दी लड्डू बना भी लिए और बैठकर हमने जब सूरह वद्दुहा की तिलावत की तो हमने बहुत जल्दी माशाल्लाह से पढ़ लिया था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके साथ सूरह वद्दुहा की तिलावत और फजीलत से रिलेटेड शेयर कर देती हूँ। ये सूरत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी और ये मक्की सूरत है। मक्की सूरत का मतलब होता है कि जो सूरतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकरमा में नाजिल हुई तो उन तमाम सूरतों को मक्की सूरत बोलते हैं। तो तब जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो उससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना बंद हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे और फिर आपको मक्का के लोगों ने ताने भी दिए कि क्या अब आपका अल्लाह आपसे नाराज़ हो गए हैं
और उन्होंने आप पर वही लाना बंद कर दी है। तो हज़रत मोहम्मद जब बहुत परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की, और इस सूरत का आप जब तर्जुमा पढ़ें और तफसीर पढ़ें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने ये सुना भी था बहुत बार कि अगर कोई भी आपकी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो किसी भी किस्म की, अल्लाह करे कि कभी कोई परेशानी किसी पर भी ना आए, तो ये सूरत जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी से बड़ी हो तो दूर हो जाती है अल्लाह के फजल करम से। बस हमारी नीयत का पुख्ता होना और हमारे ईमान का कामिल यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि मैं कॉन्टीन्यूस लड्डू डालने के बाद ना चम्मच हिला रही हूँ। अब इस तरह से वीडियो डेफिनेटली लॉन्ग हो जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर समटाइम्स मैंने ख़ुद वीडियोस देखी हैं कि डालते हैं और साथ में ही वो कुक्ड दिखा देते हैं, लेकिन जो न्यूली फ्रेश गर्ल्स होती हैं या जो भी नए लोग कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आती कि इसमें कितना हमने फ्लेम रखना है और इसको पकने में कितना टाइम, वो फिर उनको भी फ़ौरन रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। हम एडिटिंग में तो वो ऑफ कोर्स स्किप कर देते हैं ना स्टेप्स को, तो इसलिए फिर समझ नहीं आता। लेकिन मैंने स्किप नहीं किया, मैंने सोचा डिटेल में आपको समझा देती हूँ। जो हमने ऑयल रखना है ना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना, इतना रखना है कि जब हम लड्डू डालें तो हल्का हल्का सा सिमर होना लग जाए। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल के अंदर एकदम से ऊपर से काले हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से लड्डू जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे और लड्डू अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। तो मैंने छोटे छोटे से लड्डू बनाए थे क्योंकि मुझे वाइट साइज़ गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो फ्लेम मैंने नॉर्मल मीडियम रखा हुआ था और कॉन्टीन्यूस में चम्मच इसलिए हिला रही थी ताकि सारी साइड से हर एक लड्डू इक्वल ब्राउन हो। अगर आपको लाइट ब्राउन रखना है तो आप इसको इस लेवल पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से डार्क ब्राउन चाहिए थे। अच्छा, लड्डू कढ़ाई में डालने से पहले मैंने इनका शीरा भी तैयार होने के लिए साथ वाले चूल्हे में पे देगची के अंदर, पैन के अंदर रख दिया था। 2 कप पानी के अंदर 2 कप चीनी डाल के उसको कुक करें और इलायची, साबुत इलायची डाल दें फ्लेवर के लिए। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद तो ना डालें, आप केवड़ा भी ऐड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। और उसको कुक होने दें शीरे को, और शीरा थिक नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, बस उसकी एक पतली सी तार बने। शीरा पतला होना चाहिए ताकि लड्डू के अंदर अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं गरम गरम लड्डू के अंदर ही गरम गरम शीरा ऐड करती हूँ। तो बहुत मज़े के गुलाब जामुन घर पे बन जाते हैं और आपने ख़ुद बनाए होते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। और हमें ये भी पता होता है हाइजीनिकली ये साफ़ सुथरे हैं, हमारे हाथ साफ़ होते हैं। एनी हाउ नो डाउट कि हम बाहर की चीज़ें फिर भी खाते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार इनका कलर हो गया है और थोड़ी देर के बाद अब मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। और साथ में जो शीरा है वो भी बहुत अच्छा सा रेडी हो रहा है और इसके बाद फिर मैं इसके ऊपर शीरा ऐड करूँगी। अच्छा, अब जो मेरी डिश है ना वो ऑफ कोर्स कांच की है, माइक्रोवेव सेफ भी है, बट अगर कुछ हमारी डिशेस ऐसी होती हैं जो माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होती हैं, तो अब उसके अंदर एक तो हम गरम गरम मैं लड्डू निकाल रही हूँ, सेकेंडली अब मैं इसके ऊपर गरम गरम शीरा डालूँगी, तो हमें डर लगता है कि हमारी जो डिश है वो क्रैक ना हो जाए। तो इसके अंदर आप एक हैक है, आप अगर कोई सा भी चम्मच रख दें स्टील का और फिर इसके अंदर गरम गरम कोई चीज़ ऐड करें, देन ट्रस्ट मी कि आपका ना वो बोल टूटेगा नहीं। कुछ 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिसके बाद मैंने सोचा कि ये आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं, एंड हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। तो अब अगर आप ऐसे करेंगे, स्टील का चम्मच रखेंगे, तो आपका बोल नहीं टूटेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सूरह वद्दुहा की तिलावत करनी थी, उसके लिए हमने लोबिया के दाने निकाल लिए थे।
इसकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, हमने इसाले सवाब के लिए पढ़ना होता है, तो बस हमने चंद दाने रख लिए थे ताकि सब उतने ही पढ़ें और एक साथ सूरत की तिलावत कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कोई भी काम किया जाए तो उसको एहतमाम से जब कर लें तो ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो फिर मैंने उसको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, एहतमाम के साथ सेटिंग बनाकर किया ताकि हम जब तिलावत करें तो ख़ामोशी के साथ करें और हम बीच में बातचीत ना करें। कोई चीज़ चाहिए हो तो हमें मांगनी ना पड़े, जैसे कि पानी है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू भी रख दिए थे और इसके बाद मैंने कोयला गरम किया और बखूर लगाया ताकि खुशबू भी अच्छी सी आए। आप चाहें तो जो अगरबत्ती होती है, अच्छा मुझे अगरबत्ती भी बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको ऑन करती हूँ अपने घर पे, ऑन एंड ऑफ। आप अगरबत्ती को भी ऑन कर लिया करें, अच्छी खुशबू होती है, घर महक जाता है। और सुना है कि कुछ अगर बैड वाइब्स हों तो वो भी अगरबत्ती लगाने से दूर हो जाती हैं, खुशबू लगाने से, बखूर लगाने से। तो खैर ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट बातें होती हैं, बट इसमें कोई बुराई भी नहीं है। यहाँ पे मैंने ग्लासेस में पानी भी डाल के रख दिया था कि पानी भी अगर चाहिए होगा तो सबके पास पानी होगा और इजीली पी सकेंगे। और उनको मैंने कवर कर दिया था। आजकल मच्छर का मौसम है तो वो चीज़ों को कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने कुरान पाक भी पकड़ा दिए थे और फिर मैंने मरियम से रिक्वेस्ट की थी आप इसकी वीडियो बना दें और फिर आप आकर बैठकर पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, अब मैं भी इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, बेअदबी हो सकती है, और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई भी गलती हो, बेअदबी हो तो अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, आमीन। तो आप लोग भी दरगुज़र क्या करें। बल्कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला तो हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ी मांगने पर माफ़ भी कर देते हैं, मगर हम जो इंसान हैं वो एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर नहीं करते, दरगुज़र नहीं करते। अब उसी दिन हम एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में आए थे और एक्चुअली मरियम काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि एक न्यू बेकिंग अवन चाहिए मुझे। तो अब ऑफ़ कोर्स मेरे पास ऑलरेडी बेकिंग अवन था भी और बहुत अच्छा यूज़ भी हो रहा था, बट मरियम को थोड़ा सा बड़े साइज़ में बेकिंग अवन चाहिए था। तो जो पहले वाला अवन था ना वो मैंने अपनी भांजी को दे दिया, क्योंकि मेरी भांजी भी माशाल्लाह से बहुत शौकीन है बेकिंग्स की, कुकिंग्स की। तो फिर हमने उस अवन को अब गाड़ी में रखा था साइज़ के लिए, क्योंकि जिस जगह पे मैंने रखा हुआ था उस जगह के साइज़ के अकॉर्डिंग ही लेना था। और अब हम जब अवन को घर लेकर आए और इसको निकालना था ना, तो काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, हमसे निकल नहीं रहा था। बल्कि जब मैंने इसको निकाल भी लिया और मैं और मरियम कर रहे थे तो अचानक से ही वो मेरे हाथ से छूट गया। और हालांकि वो इतना ज़्यादा हेवी नहीं था, बट इवन देन वो थोड़ा सा, मैंने जब उसको उठाया तो वो मेरे हाथ से छूट गया, बिकॉज़ नीचे से उसकी कोई सपोर्ट नहीं थी। ये देखिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, सेफ़ हो गया वरना हम काफ़ी पैनिक हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पे अब मरियम मेरे साथ हेल्प आउट करवा रही थी एंड शी वाज़ अफ्रेड कि मामा अब ये तो गिर ही जाएगा। एनीवेज़ एक्चुअली मैं चाहती थी कि इसको इसकी जगह पर रख दूँ, लेकिन ये लेंथ में तो सामने से इसकी जो
विड्थ थी वो तो बिल्कुल इक्वल थी अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस, लेकिन ऊंचाई में इसकी हाइट में ना जो बॉक्स बना हुआ था वो थोड़ा छोटा था। तो वहाँ पे जो स्टेप्स लगे हुए थे, जो शेल्व्स लगी हुई थी, मुझे फिर उनको पहले उतारना पड़ा और दोबारा उनको ऊंचा करके फ़िक्स करना पड़ा। यहाँ पे हमने अब साइज़ चेक कर लिया था, मरियम ने मेरी हेल्प की एंड दिस वाज द एरिया। ये जो आपको शेल्फ दिखाई ना, इस शेल्फ को उतार कर इसके नीचे से सपोर्ट्स को खोला मैंने, इसको मैंने ऊंचा किया और फिर दोबारा मैंने वहाँ पे अवन को फिक्स किया। अच्छा, अब ये जो काम था ये फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग में सबसे पहले किया था। रात को मैंने काउंटर टॉप पर ही अवन को रख दिया था और इस काम को मैंने ख़ुद से स्टार्ट किया था क्योंकि अब मैं चाहती थी कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये, तो बस इसका साइज़ लेकर और निशान लगा के सारे स्क्रूज़ को खोलना था और फिर इन्हीं स्क्रूज़ को टाइट करना था। इट वाज नॉट दैट हार्ड। ऑफ कोर्स हर काम में मेहनत तो लगती है और थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काम हम लेडीज़ के करने के तो नहीं होते, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने हम पे अपना ख़ास करम किया है कि हम लेडीज़ मल्टी टैलेंटेड होती हैं एंड मल्टी टास्किंग भी होती हैं। अच्छा, इस तरह के काम करने में ना मुझे ख़ुशी भी फ़ील होती है कि ये वाला काम भी मैंने ख़ुद कर लिया और मुझे हर एक काम में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट होता है करने में, तो इसमें भी मैंने इंटरेस्ट लिया और इन स्टेप्स को उतारने के बाद मैंने अवन रखा और मैंने साइज़ लिया कि मुझे अवन की हाइट को कितना ऊपर इस शेल्फ को लगाना है। और जब मैंने साइज़ ले लिया और साइज़ की जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी उस लाइन के ऊपर मैंने इन्हीं स्क्रूज़ को रखा और दोबारा से जॉइन कर दिया। अच्छा, शेल्व्स को दोबारा से सेट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हो गया। तो यहाँ पे अवन माशाल्लाह से बहुत अच्छा एडजस्ट हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।